नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण विषय भारत की प्रमुख झीलें लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहें। अगर बात करें भारत की प्रमुख झीलों की तो सबसे पहले ये देखते हैं कि झील जो है वो क्या होती है। अगर झील की बात करें तो झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। तो जल का वो भाग होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? भूमि से घिरा होता है। और झील की जो दूसरी विशेषता होती है उसके स्थायित्व होता है। आप देख रहे हो ना, झील ये चारों तरफ से क्या है, एक तो भूमि से घिरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, जल है, और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इसका क्या है, स्थायित्व है। मतलब कि ये क्या रहता है, ये एक जगह पे रहता है, ये ऐसा नहीं कि चलता रहता है झील का पानी। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स की, जो झीलें जो है वो कितने प्रकार की होती है। अगर बात करें टाइप्स ऑफ लेक्स की तो यहाँ पे मीठे पानी की झील होती है, खारे पानी की भी झील एक प्रकार है, सॉल्टेड वाटर लेक जिसको आप कहते हैं, हिमनदीय झील। देखिए हिमनदीय झील जिसको आप ग्लेशियर लेक्स कहते हैं, वो झीलें जो कि आपके ग्लेशियर्स से पिघलती है, इनको आप हिमनदीय झील कहते हैं। दूसरा आपका कृत्रिम झील है। कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल बोले तो जो आपकी वो झीलें जो कि मानव के द्वारा, मानव निर्मित झीलें जो कि मानव के द्वारा खुद बनाई गई है, उनको बोलते हैं मानव निर्मित झीलें। इस बात को आपने याद रखना है। अगली है आपकी ज्वालामुखी झील, जिनको आप कहते हैं क्रेटर झीलें। अच्छा, क्रेटर झील कौन सी झीलें होती है? अगर बात करें क्रेटर झील्स की तो ज्वालामुखी झीलें वो झीलें होती है जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके बाद जो ज्वालामुखी से जो है वो क्या होता है, जब लावा ऊपर आता है, मेघमा आता है, तो उससे भी झीलों का निर्माण होता है, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी झीलें। अगली है गोखुर। गोखुर और लैगून, ये भी दोनों झीलों के प्रकार है। अच्छा, गोखुर झील कैसी होती है? आप गोखुर झील में आपको दिखा देता हूँ। ये गोखुर झील आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या होता है, गाय की खुर की तरह ये पानी यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहता है, और एक टाइम पे क्या होता है, ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाता है, तो इसी को गाय की खुर की तरह, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक, गोखुर झील भी कहा जाता है। अच्छा, ये है लैगून झील। अच्छा, लैगून झील होती है समुद्रों के निकट होती, ये भी खारे पानी की है। लेकिन अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप भी टीजीटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। अगर आप हमारी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 78761 एवरी सैटरडे यहाँ पे आपके लिए वीकली टेस्ट रहने वाला है। 78761454409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ये बैच टीजीटी और जेबीटी कमीशन का परचेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम झीलें एक एक करके कि कहाँ पे कौन सी झील है। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में है, आपको कुछ याद नहीं रखना है। जिस भी झील में आपको दिखेगा नाग, क्या दिखेगा, नाग दिखेगा, वहाँ पे बंद करके, आंख बंद करके लगा देना है जम्मू और कश्मीर। अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंट होके क्यों बोल रहा हूँ कि जम्मू और कश्मीर लगाना है जहाँ भी आपको नाग दिखेगा? तो भाई देखो, आपको नाग वाली झीलें सारी की सारी पूरे भारत में अगर मैं देखूँ तो कहाँ पे पड़ती है, आपकी जम्मू कश्मीर में है। जैसे आपकी अनंतनाग, अनंतनाग कहाँ पे, अनंतनाग आपकी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग के पीछे बैरी नाग, ये भी कहाँ पे, ये भी जम्मू कश्मीर में। आपकी शेषनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में। आपकी नागिन, अच्छा नाग की पत्नी कौन होती है, नागिन होती है, तो नागिन झील भी कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आपकी अगली झील है, अगली झील है आपकी विशन सागर। विशन सागर भी कहाँ पर है? अब नाग और नागिन है तो वो क्या भी छोड़ते हैं, विष भी छोड़ेंगे भाई। तो विशन सागर झील भी कहाँ पर है, तो ये भी आपकी, ये आपकी जम्मू कश्मीर में। विशन सागर के बाद है मानस बल। अच्छा, मानस बल कहाँ पर है, तो मानस बल झील भी जो है आपकी जम्मू कश्मीर में है। इस बात को आपने याद रखना है क्योंकि विष में क्या होता है, बहुत बल होता है। तो याद रखना है, जहाँ भी नाग आ रहा है, अनंतनाग, बैरी नाग, शेष नाग, नागिन, विशन सागर, वो कहाँ पर है, वो है आपकी जम्मू कश्मीर। याद कैसे रखोगे, नाग नागिन जहाँ पे होगा वो जम्मू कश्मीर में, और नाग नागिन क्या छोड़ते हैं, विष छोड़ते हैं। ये भी आपको याद रखना है, डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, नाग नागिन जब विष छोड़ते हैं उसमें बहुत बल होता है तो बोलेंगे मानस बल। तो मानस बल भी कहाँ पे, तो मानस बल भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। अगर बात करें डल झील की तो डल झील को जो है वो श्रीनगर का गहना कहा जाता है। तो भारत की वो कौन सी झील है जिसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है, तो ज्वेल्स ऑफ, जिसको आप श्रीनगर का गहना कहेंगे, तो वो है आपकी डल झील। डल झील देखो हिमाचल में भी है, लेकिन जब भारत की बात करेंगे तो फेमस जो डल झील है वो आपके कहाँ पर है, श्रीनगर में है, जिसको श्रीनगर का गहना भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। इसके बाद है आपका वुलर। अगर बात करें वुलर झील की तो भारत में
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी वुलर झील। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। इस बात को आपने याद रखना है। बड़े डिटेल से आपने ये बात याद रखनी है कि वुलर झील कैसी है। ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, जिसको आप मीठे पानी की झील कहते हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपने बहुत ही डिटेल से याद रखना है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में देखा था कि आपको टिक लगानी है, उस टिक का नाम है नाग। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में आपको लगाना है ताल। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी ताल वाली 2 झीलें हैं, एक सूरज ताल है, दूसरी आपकी चंद्र ताल है। अच्छा, एक दीपक ताल भी, वो भी आपके कहाँ पर है? हिमाचल में है। उसी प्रकार अगर बात करें, एक यूपी में भी ताल वाली है। तो ताल वाली झीलें हम पहले देख लेते हैं कहाँ पे। सिर्फ 3 ताल है आपके उत्तराखंड से बाहर। इसके अलावा ताल वाली झीलें जहाँ भी होगी, कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में होगी। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हम अलग से पढ़ेंगे। सूरज ताल और चंद्र ताल ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल में है। और एक है आपकी रामगढ़ ताल। आप सभी लोग जानते हैं कि राम भगवान यूपी से है, इसीलिए वहाँ पे झील है रामगढ़ ताल झील। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपकी इसके अलावा अगर आपको ताल दिखता है तो कहाँ लगाना है? उत्तराखंड में। जैसे कि उत्तराखंड में नैनीताल उत्तराखंड में है। सात ताल बहुत बार पूछी गई है, सात ताल झील। सात ताल के अलावा आपकी राकेश ताल आपकी उत्तराखंड में है। राकेश ताल के अलावा माला ताल है। माला ताल के अलावा देव ताल है। देव ताल के अलावा नौकुचिया ताल है। नौकुचिया ताल के अलावा खुरपा ताल है। और खुरपा ताल के अलावा रूपकुंड ताल झील, जिसको कंकाल झील भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको रूपकुंड ताल झील को ना रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अच्छा, इसको रहस्यमयी झील क्यों कहते हैं? इसको रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वो 500 कंकाल मिले थे, इसीलिए इस झील को जो वो कंकाल झील या रूपकुंड ताल झील भी कहते हैं। अच्छा, रहस्यमयी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 500 कंकाल मिले थे, इसीलिए झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, खुरपा ताल झील इसका नाम है। यहाँ पे खुरपा ताल झील है, नौकुचिया ताल है, देवताल है, माला ताल है, राकेश ताल है, सात ताल है और नैनीताल है। तो जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसके अलावा ताल आपको जो दिखेगा हिमाचल में सूरज ताल, चंद्र ताल और एक और है दीपक ताल। जो लाहौल स्पीति में, ये तीनों की झीलें लाहौल स्पीति में है ताल वाली, हिमाचल में। और रामगढ़ ताल कहाँ पर है? यूपी में है। तो ये इसके अलावा आपको पढ़नी है, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आपने पढ़कर जाना है। लेकिन अगर ताल वाली इसके अलावा आएगी तो सारी की सारी ताल वाली नैनीताल, सात ताल, राकेश ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड ताल, सारी की सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगली झील हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्किम। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में है चोलामू झील। अगर चोलामू की बात करें तो चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी, क्योंकि मुझे ऊंचाई पता है। अगर आपको भी पता है तो बता दीजिए कि जो आपकी चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। बहुत बार सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की वो झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो है आपकी सिक्किम की चोलामू झील। इस बात को आपने याद रखना है। तो चोलामू झील इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से याद रखें। अच्छा, चोलामू झील को ना सिक्किम में कहा जाता है तसो लामो। क्या कहते हैं? तसो लामो। तो ये भी आपको याद रखना है कि चोलामू झील को सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम में इस झील को तसो लामो कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगली झील है आपकी मणिपुर की लोकटक झील। अगर बात करें लोकटक झील की, यहाँ पर एक बहुत ही अलग नेशनल पार्क है। कैसा नेशनल पार्क? एक झील के अंदर नेशनल पार्क तैर रहा है। तो याद रखना, मणिपुर में स्थित है आपकी लोकटक झील। और अगर बात करें लोकटक झील की, तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत, मान लो ये भारत है, भारत का मैप है, और मान लो ये भारत है, यहाँ पे ये भारत है। तो ये पूर्व वाला एरिया, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है केबुल लामाजाओ। और केबुल लामाजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इस बात को आपने याद रखना। किस झील में है? तो लोकटक झील में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बोलेंगे केबुल लामाजाओ है। इस झील में जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत ही डिटेल से, बेहतर तरीके से आपको याद रखना है।
इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान। अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कौन कौन से झील है, तो यहाँ भी हम ट्रिक से थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। अब जो राजस्थान में होते हैं, राजस्थान में होते हैं राज्य, राज्य से बनेगा राजसमंद। क्या बनेगा? राजसमंद। राजसमंद के बाद है आपकी जयसमंद। अच्छा, जयसमंद कहाँ पर है, तो बोलेंगे जयसमंद जो है आपकी कहाँ पर है, तो जयसमंद राजा की हमेशा जय होती है, इसीलिए राजस्थान में झील है जयसमंद झील। अच्छा, क्यों जय होती है? क्योंकि वो फतेह पाता है, तो इसीलिए, तो राजा की जय इसीलिए होती है क्योंकि उसको फतेह मिलती है, इसीलिए वहाँ पे है फतेह सागर झील। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। दूसरी है, अच्छा फतेह क्यों हुई? क्योंकि फतेह इसलिए होती है क्योंकि उसने डिडवाना पीटा जब उसकी फतेह हुई, और वहीं पर है सांबर झील, इस बात को आपने याद रखना। तो एक और भी है लुणकरसर झील, भी कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में है। तो एक लुणकरसर यहाँ पे है, एक पंचभद्रा है, एक नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ये भी आपको याद रखनी है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, कौन सी? तो राजस्थान में होते हैं राजे, इसीलिए वहाँ पे है राजसमंद, राजा की हमेशा जय होती है, इसीलिए वहाँ पे जयसमंद झील भी है। फतेह सागर भी राजस्थान में है, डिडवाना झील भी राजस्थान में है, और सांबर झील भी राजस्थान में है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी झीलें परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए आप इन झीलों को भी बहुत ही डिटेल से देखिएगा, यहाँ से भी परीक्षाओं से बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है। और अगर बात करें सांबर की, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय इनलैंड झील है। तो भूमि के अंदर स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जो कि भूमि के अंदर आती है आपकी, अब वो कौन सी झील है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय जो झील है वो है आपकी राजस्थान की सांबर झील। गलत नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं महाराष्ट्र की, और जब भी बात करते हैं महाराष्ट्र की तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोनार झील। अगर बात करें लोनार झील की, तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। अच्छा, जिला क्यों मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार जिला तक पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले में इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ, तो जो मेट्रॉइड्स होते हैं ना, उल्का पिंड होते हैं, आग के जो गोले ब्रह्मांड में होते हैं, तो इसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड या पृथ्वी के टकराने से हुआ। तो उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराता है तो उसके कारण जो है आपका महाराष्ट्र की जो लोनार झील है इसका निर्माण होता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली, इसीलिए इन बातों को आप बहुत डिटेल से याद रखिएगा। तो भारत की वो कौन सी झील है जिसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, तो बोलेंगे आपकी कौन सी झील है, लोनार झील है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम जाते हैं केरल राज्य की, और अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल में भी एक महत्वपूर्ण झील है जहाँ पे परीक्षाओं में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केरल की बात करें तो केरल में है पेरियार झील। पेरियार झील कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार के अलावा आपका अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील भी कहाँ पर है, तो अष्टमुदी झील भी आपकी जो है वो कहाँ पर है, अष्टमुदी झील भी आपके केरल में। अष्टमुदी के अलावा वेवनाड, वेवनाड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वेवनाड जो है वो केरल की सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देश की सबसे लंबी, या बोलेंगे भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो केरल की वेवनाड झील है, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि देश की सबसे लंबी झील भी है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये बात आपको नंबर दिलाने वाली है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से याद रखिएगा। तो हमारे देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेवनाड झील। अच्छा, यहाँ पे लंबाई मेंशन नहीं कर पाया, इसकी जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर लंबी है। तो कितनी लंबी है, एग्जामिनर कल के लिए ये भी पूछ सकता है। आप कमीशन की परीक्षा देने जा रहे हो, कोई नॉर्मल परीक्षा नहीं देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वेवनाड झील है उसकी लंबाई कितनी है। तो वेवनाड झील की जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है, केरल की सबसे बड़ी है और देश की सबसे लंबी झील है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर है कोलेरू झील, और कोलेरू के अलावा पुलिकट। अच्छा, पुलिकट महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि पुलिकट सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है पुलिकट। अगर पुलिकट की बात करें तो इसका 84% जो भाग है ना वो आता है आपका आंध्र प्रदेश में। 84% भाग इसका आंध्र प्रदेश में आता है और 16% भाग इसका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जो आपकी आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील है ना, इसका 84% जो भाग आएगा वो आंध्र प्रदेश में आएगा, लेकिन इसका जो 16% भाग है ना वो कहाँ पे आएगा, तमिलनाडु में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक
आपने सुना होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपने सुना होगा जहाँ से मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है ना ऊपर, जैसे कि आपका चंद्रयान 3 भेजा गया था, वो कहाँ से भेजा गया था, तो वो इसी झील से, आपकी जो पुलिकट झील है यहीं से भेजा गया था। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, आपका तमिलनाडु दिया होगा। तो 16% आंध्र प्रदेश में पड़ती है और आपकी 84%, सॉरी 16% तमिलनाडु में पड़ती है और 84% जो आपकी पड़ती है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, मतलब कि अधिकतर आंध्र प्रदेश में है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा 16% हिस्सा इसका पड़ता है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहाँ से मिसाइल प्रशिक्षण किया जाता है भारत की झीलों का, ये इसी झील के पास है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है अगली चिल्का झील। अगर बात करें चिल्का झील की तो ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। अच्छा, लेगून मैंने आपको बताया इसका पानी भी खारा होता है, सेलाइन वाटर अगर मैं कहूँगा साल्ट वाटर जैसा होता है। और दूसरा अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो ये क्वेश्चन अगर तो आएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय इनलैंड लेक, तो आएगा सांबर। लेकिन अगर आएगा खाली भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, तो बोलेंगे आपकी चिल्का झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है, तब जाके बात बनने वाली है। और अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी लेगून झील की, तो चिल्का झील खाली आपको याद रखना है उड़ीसा में है, और लेगून दूसरी सबसे बड़ी लेगून पुलिकट है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी लेगून वो चिल्का है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी तटीय झील है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा बनाई गई है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम बोले मानव निर्मित झील है। और किस नदी पर बनी है ये रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर बनी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखते जानी है कि रिहंद नदी पर बनी है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।